Welcome back to again Palkej Academy Foundation for a Better Future. Now, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व किया था. हम लोग 1.4 को खत्म कर चुके हैं. नाउ इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 की शुरुआत करेंगे. एक्सरसाइज 1.5 का टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ व्हाट इज मेंट बाय हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना तो देखा, dy by dx किस तरह से निकालते, कितने टाइप्स है, इम्प्लिसिट देखा, लॉगरिथमिक देखा, पैरामीट्रिक देखा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी, बहुत सारा कुछ देखा. लेकिन अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. नाउ व्हाट इज मेंट बाय हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. एक बार डेरिवेटिव निकाला, दैट मींस सिंगल डेरिवेटिव, वो तो कर चुके. उस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव निकाला, तो उसका आ गया एक डेरिवेटिव का दूसरा डेरिवेटिव निकाला, फिर से डेरिवेटिव निकाला, मतलब आ गया वो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर हो गया. उस सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ गया थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो वो आ गया फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ का फिर निकालेंगे तो फिफ्थ ऑर्डर. ऐसे करते जाएंगे तो nth ऑर्डर तक हम लोग उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसी को ही बोलते हैं हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. वन तो ऑब्वियसली वन तो इजी है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, तो वो किस में चले जाएगा, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. नाउ सी द नोटेशन फॉर dy by dx मतलब y डैश होता है, y डैश मतलब ये f डैश x होता है, ये हम लोग देख चुके हैं. डैश मतलब प्राइम होता है, राइट. तो उसको मैं y1 लिखूंगा. y1 मतलब सफिक्स में y1, वन नीचे है. ठीक है, तो ये सफिक्स में y1, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. y2 बोला गया, सफिक्स में 2 है, दैट मींस सेकंड ऑर्डर, सफिक्स में 3 है तो थर्ड ऑर्डर, देन फोर्थ ऑर्डर. सो dy dx स्क्वायर ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव. ध्यान में रखना, जिसका डेरिवेटिव निकाला है उसका दूसरा वापस डेरिवेटिव निकालेंगे सेकंड ऑर्डर, उस सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो फोर्थ ऑर्डर. इस तरह से होगा. तो डबल डेरिवेटिव के लिए 2 प्राइम, डबल डैश, यहाँ पे y2. तीसरे ऑर्डर के लिए 3 डैश, 3 प्राइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2. 4 के लिए 4, या तो 4 लिखो रोमन में, फिर 4 डैश, यहाँ पे आ जाएगा सफिक्स में 4. इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -12 n डैश, यहाँ पे fn डैश और fn, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा y. तो ये है जनरल nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. इससे पहले तो ये सारे क्वेश्चन रहते नहीं थे, लेकिन इस साल से न्यू सिलेबस में ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है कि वो लोग nth डेरिवेटिव भी निकालने के लिए अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने. फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.5 शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या, नोटेशन पे आओ तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, y डबल डैश निकालना है और y2 निकालना है. तो ये निकालना है अपने को. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 5 -4x का क्यूब -2x2 -9. नाउ सी, इस x2 को मैं ठीक से लिख लेता हूं. x + 2 -2 हो जाएगा, ऊपर आएगा पावर -9, ये y है मेरा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dy by dx क्या आ गया मेरा 2. x + 2 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5, x + 2 4, x + 2 हमारा फॉर्मूला, ये आ जाएगा 3x², ये 2, ये -2 आ गया, ये x -2 -1 -3 हो जाएगा. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाता है इसलिए. तो मेरा आंसर आ रहा है 10, x + 2 4 -12 x का स्क्वायर -+4 x का -3 और ये 0. ये है मेरा dy by dx. ध्यान में रखना, उन्होंने क्या पूछा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है. मैंने क्या निकाला, डेरिवेटिव. इस डेरिवेटिव को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y dx स्क्वायर, मतलब के y डबल डैश, मतलब के f डबल डैश x, या तो y2, कोई भी एक नोटेशन यूज करना. तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये यूज करते हैं हम लोग. ये तो हम लोग कभी कभार प्रॉब्लम में दिया गया है तो उसका यूज मीनिंग यही होता है, ऐसे समझते हैं. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 10 4x का क्यूब -12 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x + 4, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -3 आ गया x -4. फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा 40x का क्यूब -24x -12x + 2 -4
माइनस में नहीं लिखना है तो कैसे लिखोगे 40x का क्यूब माइनस 24x माइनस 12 1/x+2 ये आ जाएगा मेरा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से एकदम सिंपल है। पहली बार डेरिवेटिव फिर उसी चीज का दूसरी बार डेरिवेटिव, जो रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में वही लगाने, सिर्फ एक के बाद एक डेरिवेटिव करना है। ठीक है, समझा। प्रॉब्लम नंबर थर्ड अभी y इक्वल टू e रेस टू 4x इनटू cos ब्रैकेट में 5x, cos का फंक्शन क्या है 5x, cos 5x। ठीक है, ये है दो टर्म का इंटू होता है तो अपन क्या रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद u इंटू v लगाएंगे तो dy बाय dx क्या आ जाएगा e रेस टू 4x डेरिवेटिव ऑफ cos 5x प्लस cos 5x डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 4x। अब ये e रेस टू 4x डेरिवेटिव cos 5x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, cos f of x। पहले पहले एक दो एक्सरसाइज में चेक करेंगे, cos f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin f of x, जो है वो अंदर वो लिखेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव क्या आता है 5 आता है प्लस cos 5x डेरिवेटिव e रेस टू 4x का कैसे आएगा e रेस टू 4x e रेस टू f of x into f dash x, 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से मेरे पास आ गया माइनस 5 e रेस टू 4x into sin 5x प्लस 4 e रेस टू 4x cos 5। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो जाती है, दैट इज dy by dx आ गया मेरा इतना। आप e रेस टू 4x को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे हो गया e रेस टू 4x ब्रैकेट में माइनस 5 sin 5x प्लस 4 cos 5x। ठीक है, ये आ गया है मेरा पहला डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे अपन करेंगे क्या, तो डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव अगेन u इंटू v लगेगा, तो ये है मेरा u e रेस टू 4x, तो डेरिवेटिव किसका आएगा माइनस 5 sin 5x प्लस 4 cos 5x का, देन प्लस माइनस 5 इंटू sin x sin 5x प्लस 4 cos x 4 cos 5x डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 4x। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, समझा। ये हो गया u, ये हो गया v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। देन फाइनली क्या होगा, ये e रेस टू 4x माइनस 5 का माइनस 5 sin 5x का डेरिवेटिव क्या जाएगा cos 5x माइनस sin का हो जाएगा sin 5x का हो जाएगा cos 5x into 5 प्लस ये 4 cos 5x का हो जाएगा माइनस sin 5x into 5, ये क्लोज्ड, ये एज इट इज। और यहाँ पे डेरिवेटिव e रेस टू 4x क्या आ जाएगा e रेस टू 4x into 4। अगेन आप चाहे तो इसमें से e रेस टू 4x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी e रेस टू 4x कॉमन ले सकते हो, देन मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, देन प्लस माइनस करके कैंसिलेशन करके जो भी टर्म बचते हैं वो तुम्हारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। इस तरह से उसका आंसर रहेगा। ठीक है, डन। सो यहाँ पे e रेस टू 4x और यहाँ पे भी e रेस टू 4x से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा d2y dx स्क्वायर e रेस टू 4x कॉमन। सी यहाँ पे माइनस 5 है, ये 5 है, माइनस 25 cos 5x आ गया, 5 into 4 ये और ये माइनस, तो माइनस 20 sin 5x आ गया। ठीक है, प्लस ये माइनस 5 sin 5x है प्लस 4 cos 5x है इंटू 4 है इसको, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस 20
-20 sin 5x हो जाएगा। ओके, और फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +60 cos 5x हो जाएगा। और e⁴x तो अपने कॉमन लिया, देखते हैं क्या होगा। e⁴x है 16 cos 5x से -25 cos 5x है, -25 में से 16 चला जाएगा तो -9 cos 5x बचा। और यहाँ पे देखो क्या है, -20 sin 5x है, -20 sin 5x है तो -40 sin 5x है। अब यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हो तो -e⁴x 40 sin 5x प्लस 9 cos 5x, ये आपका आंसर रहेगा डबल डेरिवेटिव का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज y = x³ into log of x। सो y = x³ into log of x के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx आ जाएगा मेरा x³ डेरिवेटिव ऑफ log of x प्लस log of x डेरिवेटिव ऑफ x³। ये x³ आ गया, डेरिवेटिव log x क्या आ जाएगा 1/x प्लस log of x डेरिवेटिव x³ क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ये x कैंसल, यहाँ पे 2 बचा तो x का 2 मतलब x⁴2 log of x 3x का स्क्वायर। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 + 3 इंटू log of x। इस तरह से ये dy by dx का आंसर हमें मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव के लिए अभी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y dx², इन दोनों में फिर से क्या लगेगा u * v x² डेरिवेटिव ऑफ 1 + 3 log of x प्लस 1 + 3 log of x डेरिवेटिव ऑफ x²। So this will be x², डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव 1 is 0, 3 का 3 साइड में, डेरिवेटिव log x क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 + 3 log of x डेरिवेटिव x² क्या आ जाएगा 2x। Now this x, ये x कैंसिल, कितना बचा, एक x बचा, यहाँ पे 3 बचा, प्लस 1 + 3 log of x into 2x, ये है मेरा 3x प्लस 2x 1 + 3 log of x। इससे ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, तो x को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अगर x कॉमन आ गया या तो एक काम करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। 3x + 2x, x कॉमन ले लेता हूं मैं, यहाँ पे 3 + 2 इन ब्रैकेट 1 + log of 3 into log of x आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 6 log of x आएगा, ये 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गई, ये है अपना डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दैट इज log इन ब्रैकेट log of x, डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिफ्थ प्रॉब्लम है ये, इसको y ले लेते हैं, ये फिफ्थ। तो dy by dx क्या आ जाएगा अपना, dy by dx आ जाएगा अपना 1/f of x, 1/ log of x डेरिवेटिव ऑफ दैट log of x। तो ये हो जाएगा 1/ log of x इंटू 1/x इंटू क्या आ जाएगा 1/x। तो ये इस तरह से 1/ log of x इंटू x। अब मुझे इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव निकालना है तो देखो ये log of x है इंटू x है, राइट। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, u by v करना पड़ेगा, या तो एक काम कर लेते हैं, इस log of x को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा log of x इंटू ये x, ये dy by dx इक्वल टू 1 कर देते हैं। मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, बस इतना मुझे ध्यान रखना है। 1/log of x इंटू x है,
ऊपर लेके जाएंगे रेस टू -1 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बेटर ये करो। तो मैंने ये कर लिया। इस टर्म को पूरे को एक टर्म कंसीडर करते हैं, ये सेकंड टर्म कंसीडर करते हैं, ये गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा x log of x डेरिवेटिव ऑफ dy by dx प्लस dy by dx डेरिवेटिव ऑफ x into log of x, ठीक है। और इसी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हो गया x, ये log of x, ये आ जाएगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ये dy by dx सॉरी प्लस dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या आ जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ log of x प्लस log of x डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 0। ये x, ये log of x यहाँ पे मेरा d2y dx का स्क्वायर प्लस dy by dx, ये हो जाएगा x इंटू 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ log of x क्या आता है 1 by x प्लस log of x डेरिवेटिव x क्या जाता है 1, x से z कैंसिल, इक्वल टू है मेरा 0। ना सी मेरे पास क्या है अभी, ये x है, ये log of x है, ये d2y dx स्क्वायर भी है, ये प्लस वाला पार्ट वहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस हो गया, 1 प्लस log x था बचा हुआ अपने पास, और ये dy by dx, ठीक है। ये है मेरा dy by dx। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, d2y dx स्क्वायर, ये मेरा क्या है यहाँ पे -1 प्लस log of x dy by dx अपॉन में, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में था x log x, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब dy by dx की वैल्यू क्या है, dy by dx की वैल्यू है 1 अपॉन log of x into x, देखो यहाँ सही है। dy by dx की वैल्यू क्या 1 अपॉन log x into x ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते, तो -1 प्लस log of x इनटू ये हो गया 1 अपॉन x into log of x, ऑलरेडी x into log of x था ही अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस log of x अपॉन x का स्क्वायर log of x का स्क्वायर, और एक काम कर लेते हैं ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये है मेरा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। ये है मेरा डबल डेरिवेटिव। प्रॉब्लम नंबर 6 ना y इक्वल टू x रेज़ टू x। देखो इसके बहुत बार हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, अगर आप लोग मेरे वीडियो के गो थ्रू हो जाओगे या तो उसमें चले जाओगे तो देखोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन के स्टार्ट के वीडियो में इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव भी याद हो गया मुझे, दैट इज डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx आ जाएगा x रेज़ टू x 1 प्लस log of x। कैसे आया कैसे नहीं आया ये सब आप चेक कर लेना, ठीक है। x रेज़ टू x का डेरिवेटिव आ जाता है x रेज़ टू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये ध्यान रखना। अभी ये हो गया, अभी इसका मुझे फिर से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y dx का स्क्वायर क्या आ जाएगा x रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस log of x प्लस 1 प्लस log of x डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू x, ये हो गया x रेज़ टू x, डेरिवेटिव 1 प्लस log x का आएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 0, log of x का क्या जाएगा 1 by x प्लस 1 प्लस log of x डेरिवेटिव x रेज़ टू x, देखो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू x क्या आ रहा है x रेज़ टू x into 1 plus log of x, so this will be x raised to x 1 by x plus 1 plus log of x into 1 plus log of x into x raised to x, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो x raised to x को कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 1 by x आ गया और यहाँ पे 1 plus log of x का होल स्क्वायर आ गया, ये है आपका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।
एक्सरसाइज 1.5 का फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ हम लोग अभी जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज फाइंड d2y अपॉन dx पे, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है अपन ने लिया दैट इज x इक्वल टू a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एंड सॉरी y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा प्रॉब्लम ये है और इसके लिए एक थीटा की वैल्यू भी दे दी है उन्होंने, दैट इज ठीक है। ये दो क्वेश्चन करेंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं अपन। पहला प्रॉब्लम क्या है अपना 1 x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। y की वैल्यू क्या है a 1 माइनस कॉस थीटा। सी ये भी थीटा पे डिपेंड है, ये भी थीटा पे डिपेंड है, तो मुझे डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा थीटा, तो dx अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा मेरा a, थीटा का डेरिवेटिव 1, sin थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा। यहाँ पे dy बाय d थीटा क्या आ जाएगा, a का a 1 का 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin थीटा। तो ये बन गया मेरा a 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा, 0 प्लस sin थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ये है मेरा dx अपॉन d थीटा, ये है मेरा dy अपॉन d थीटा। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए dy बाय dx, तो विच इज इक्वल टू dy बाय d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या है a इनटू sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा। दोनों गेट कैंसिल। अब sin थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। नाउ सी 2 गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, एक साइन गया, आंसर क्या आ रहा है मेरा cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू cot थीटा बाय 2। ये है मेरा dy बाय dx। सो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे निकल गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्वेश्चन ही है वो अपना d2y अपॉन dx को निकालना। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y dx का स्क्वायर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा बाय 2, इसका डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव ऑफ, एक काम करते हैं समझने के लिए लिख लो dy बाय dx, डबल डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तो ये हो गया d बाय dx ऑफ cot थीटा बाय 2। ना मुझे बताइए कि ये तो x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, और ये तो थीटा बाय 2 है, तो ये हो गया cot f ऑफ x फंक्शन जैसा हो गया। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पहले d बाय d थीटा करना होगा cot थीटा बाय 2 और फिर d थीटा अपॉन dx लिखना होगा। सी अगर नहीं समझ में आ रहा है नो प्रॉब्लम, d बाय dx को क्या करोगे, d बाय d थीटा करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालोगे और d थीटा अपॉन dx करोगे। देखो अगर ये d थीटा ये d थीटा नाम के लिए कैंसिल करोगे तो मुझे क्या मिलेगा d बाय dx ऑफ cot थीटा बाय 2। तो ये चेन रूल का फॉर्मूला, ये कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है। पर क्या करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही किया है। सो d बाय d थीटा cot थीटा बाय 2 d थीटा बाय dx। अभी क्वेश्चन होगा सिंपल, थीटा था तो मैंने थीटा लिया, थीटा लिया, t होगा तो यहाँ पे t, यहाँ पे t, m होगा तो यहाँ पे यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन गया ना। ये d थीटा बाय dx है, ये डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा बाय 2 है, cot f ऑफ x हो गया, cot f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर f ऑफ x, डेरिवेटिव दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या है थीटा, तो थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 बाय 2, ठीक है। और ये d थीटा बाय dx क्या है, d थीटा बाय dx किधर गया, किधर dx बाय d थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी a into 1 minus cos थीटा, क्या आ रही थी a ब्रैकेट में 1 minus cos थीटा, किसकी वैल्यू आ रही थी dx अपॉन d थीटा की। d थीटा बाय dx क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फ्लिप करो इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a 1 minus cos थीटा, ठीक है, 1 अपॉन a
cos थीटा। अगेन देखिए ये हो गया मेरा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इंटू ये 1/2, ये 1/8, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिख नहीं रहा है, वेट, दिस विल बी 1/8 2 sin square theta by 2. So this will be 1/2, 1/2 हो जाएगा मेरा -1/4। ये मेरा है cosec square theta by 2 ऑलरेडी यहाँ का, और ये 1 sin square theta by 2 हो गया। क्या है? 1 sin का cosec होता है, ये हो गया cosec square theta by 2। तो ये बन गया -1/4 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -1/4 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 4। तो ये हो गया मेरा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, dx अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा निकालना था। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला अपन ने? थीटा। इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड बाई dx निकाला, जो कि अपना आ रहा था cot थीटा बाई 2, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन उसको डेरिवेटिव cot थीटा बाई 2, cot का डेरिवेटिव क्या था? माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला था अपना डी बाई डी थीटा cot थीटा बाई 2 डी थीटा बाई dx, डी थीटा बाई dx कहां से आया? यहां से आया। इसको उल्टा करेंगे तो ये 1 में आ जाएगा, तो 1 में वैल्यू लिखी, बस सॉल्व किया, बाकी का रेस्ट ऑफ अपलोड कर ही सकते, ठीक है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक रह गई है, यहाँ पे ए था जो कि लिखा नहीं है वहां पे, तो शायद इसके लिए थोड़ा फाइनल आंसर मैच नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे 1/a था जो डिवाइड में a आएगा, तो यहाँ पे भी 4/a हो जाएगा, यहाँ पे भी 4/a हो जाएगा। तो मे बी योर फाइनल आंसर इज डबल डेरिवेटिव -1/4 है cos रेज़ टू 4 थीटा बाई 2, cosec रेज़ टू 4 थीटा बाई 2, ठीक है। थोड़ा ये करेक्शन था तो आप देख लीजिए, बाकी सब परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा बोला है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है अपने को, और थीटा की वैल्यू दी है मुझे उन्होंने π/2। सो एक काम करते हैं, अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो पहले dx अपॉन d थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा ये cos थीटा, dy बाई d थीटा क्या आ जाएगा मेरा? 3 आगे साइन स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। कौन सा रूल लगा मैंने? पावर फॉर्मूला। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? cos थीटा। तो ये है मेरी dx अपॉन d थीटा की वैल्यू व्हिच इज cos थीटा, एंड dy बाई d थीटा की वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर cos थीटा। मुझे क्या निकालना है? dy बाई d थीटा, सॉरी dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा आ जाएगा। dy बाई d थीटा की वैल्यू क्या है? 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा गेट कैंसिल, मेरे पास आया 3 sin स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे dy बाई dx की वैल्यू है। अभी हमें निकालना क्या है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए आगे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो गया विच इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ डेरिवेटिव क्या है अपना? 3 sin स्क्वायर थीटा। जिसके यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो उसको निकालो बाहर, dy बाई dx ऑफ sin स्क्वायर थीटा। ये भी पुराने प्रॉब्लम जैसा ही हो गया, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 3 d बाई d थीटा ऑफ sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx इज इक्वल टू 3 डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2 आ गई, sin थीटा 2 माइनस 1 हो गया, एंड sin थीटा का डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा और d थीटा बाई dx की वैल्यू, d थीटा बाई dx की वैल्यू dx अपॉन d थीटा का उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये
ये वैल्यू कहां से आई, तो यहां से। नाउ अगेन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये साइन थीटा हो गया, डेरिवेटिव कॉस थीटा क्या साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, ये 1 कॉस थीटा है, ये दोनों गेट कैंसल्ड, हमारे पास आ गया 6 साइन थीटा। तो ये है हमारा d2y dx स्क्वायर की वैल्यू क्या रही है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव क्या है अपना 6 साइन थीटा। बट थीटा की वैल्यू कितनी दी आपने को π/2, तो थीटा की वैल्यू π/2 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 इंटू साइन π/2, और साइन π/2 नथिंग बट क्या होता है 1 which is equal to 6। तो अपना डबल डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है 6। ठीक है, अपना डबल डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है 6। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 1.5 का। आगे के क्वेश्चन के लिए अपन आगे का वीडियो देखेंगे, नया वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, नाउ ध्यान रखना ये सारी चीजें डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, जो भी डेरिवेटिव, ये सारी चीजें हम लोग को आगे चल के यूज होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगी, फिर बाद में इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे प्रॉब्लम के सामने रहते हैं जिसको सॉल्व करने रहते हैं, तो इसका यूज होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अलग से एक सब्जेक्ट ही है मैथमेटिक्स का, तो वहां पे इसका यूज बहुत सारा होता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपका कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।